अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह। किसकी बात करेंगे? क्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह होते क्या है? तो जैसे अभी आपने एल्केन पढ़ा था, एल्केन का पहला कंपाउंड आपने देखा था CH4। क्या देखा था? CH4, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेथेन। क्या बोलते हैं उसको? मेथेन। और इसकी जो पहचान है, एक गोबर में से निकलने वाली गैस, इसके लिए इसका नाम गोबर गैस भी है। क्या नाम इसका? गोबर गैस। अब मैं यदि इसमें जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को मैं हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 3। 3 में से 3 हाइड्रोजन है, और जो चौथा हाइड्रोजन था उसकी जगह मैंने मान लो ये ग्रुप जोड़ दिया। ये क्या बन गया? मेथेनॉल। यानी जिसकी पहचान एक दारू के समान होती है, एल्कोहल के समान होती है, इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। शराब जो बोलते हैं अपन सामान्य भाषा में, उसमें एथेनॉल काम में लिया जाता है, और लो कैटेगरी की शराब में मेथेनॉल काम में लिया जाता है। तो कहने का मतलब, जो इसकी स्मेल एक गोबर के समान थी, उसमें से मैंने हटा दिया एक हाइड्रोजन परमाणु, और उसकी जगह जोड़ दिया मैंने एक OH परमाणु। तो OH परमाणु जोड़ने पर अपन क्या देख रहे हैं कि ये गोबर से एल्कोहल बन गए, यानी इसके गुण परिवर्तित हो गए। तो इसमें क्या ऐसा जुड़ा जिसके कारण गुण परिवर्तित हुए? तो वो समूह है OH, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? यानी ऐसा समूह जो कार्बनिक यौगिक के विक्तकारी गुणों को बदल देता है, उसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं उसको? क्रियात्मक समूह। और इसका काम क्या है? उस कार्बनिक यौगिक के विविक्तकारी गुणों को बदलना। क्रियात्मक समूह का काम क्या है? उस कार्बनिक यौगिक के विविक्तकारी गुणों को बदलना। अब अपने क्रियात्मक समूह कितने हैं ये ध्यान में रखना है। तो मैंने जैसे यहाँ लिस्ट बनाई है आपके, कितने लिखे हैं यहाँ पर? 14। कौन कौन से लिखे हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ये जिसको थायोल भी बोलते हैं, एमीन। तो एमीन में 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हिंदी में कहेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और लास्ट क्या है? ईथर। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जितने भी मैंने लिखे हैं, आपको ये ध्यान में रखना, ये क्रम से याद होने चाहिए। ऐसा कैसे? जैसे ये पहला नंबर है तो इसका पहला नंबर ही रहेगा, अपन इसमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये क्रम का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब अपन बहुक्रियात्मक समूह यौगिकों के बारे में बात करेंगे, तब ये क्रम वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपने। यानी अपन को जिसका नंबर पहले है उसके अनुसार उसका अनुलग्न लगता है, और जो बाद में आएगा उसके अनुसार उसका पूर्व लग्न लगता है। इनके भी कुछ नियम हैं। जब कार्बनिक यौगिकों की अपन एक एक करके चर्चा करेंगे यहाँ पर, तो उन नियमों की भी पहले चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर खाली क्रियात्मक समूह की बात आपको बता रहा हूँ। ये क्रियात्मक समूह आपको याद होने जरूरी है, और इसी सीक्वेंस में भी याद होना जरूरी है। ये इनके जो सामान्य सूत्र लिखे हैं ये भी आपको याद होने जरूरी है। इनमें क्या क्या आपको दिख रहा है? जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल का दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, आगे SO3। और ये जो जगह मैंने आगे छोड़ी है, यानी डैश लगा कर यहाँ लिखा है, इधर आगे जगह छोड़ी पड़ी है, इसका मतलब यहाँ पर एल्किल समूह भी जुड़ सकता है और एरिल समूह भी जुड़ सकता है। एल्किल का मतलब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो प्राप्त होते हैं, जैसे मेथेन से मेथिल प्राप्त होता है, एथेन से एथिल प्राप्त होता है, प्रोपेन से प्रोपिल प्राप्त होता है, ब्यूटेन से ब्यूटिल प्राप्त होता है, पेंटेन से पेंटिल प्राप्त होता है, हेक्सेन से हेक्सिल, हेप्टेन से हेप्टिल, ऑक्टेन से ऑक्टिल, नोनेन से नोनिल और डेकेन से डेकिल। यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्किल प्राप्त हो जाएगी। ये सीधा सा गणित का सूत्र है कि एल्केन -1 हाइड्रोजन इक्वल टू एल्किल। एल्किल को अपन कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और एरिल कौन सा होता है? जो बेंजीन होती है, उस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन अपन हटा देंगे तो वो एरिल बन जाएगा आपके।
जैसे बेंजीन का सूत्र क्या है C6H5, तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया। जैसा भी विषम चक्रीय यौगिक से पहले आपने एरोमेटिक यौगिक देखा था, एरोमेटिक यौगिक मैंने देखा कि बेंजीन के साथ में OH लगाया मैंने, बेंजीन के साथ में CH3 लगाया मैंने, इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम करके और मैंने वहाँ ने कोई ना कोई ग्रुप आपके जोड़ दिया। तो बेंजीन में जैसे मान लो एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या बन गया, फेनिल, जिसको अपन एरिल भी बोलते हैं, और उसको डिनोट किससे करेंगे, AR, कैपिटल A और स्मॉल r, यानी एल्किल के लिए R है और एरिल के लिए AR। AR किसको डिनोट कर रहा है, एरिल समूह को। एल्किल का सूत्र क्या है, CnH2n+1, और एरिल के लिए सीधा सूत्र है C6H5। हाँ, अब इसमें ये भी कर सकते हैं अपन, मान लो जैसे एक हाइड्रोजन हटाए, अपन 2 भी हटा सकते हैं, 3 भी हटा सकते हैं, 4 भी हटा सकते हैं, तो एरिल ही रहेगा। ऐसे एल्किल में से भी अपन कम कर सकते हैं, वही एल्किल रहेगा। या ना कहने का अर्थ, जो हाइड्रोजन परमाणु हटता है उसकी जगह जो दूसरा समूह जुड़ता है वो समूह उस कार्बनिक यौगिक के गुणों को बदल देता है। तो यहाँ पर जितने भी 14 है पूरे के पूरे आपको अच्छी तरह याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अपन एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपने यहाँ 14 टॉपिक बन जाते हैं एक टाइप से, यानी पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करेंगे, फिर अपन सल्फोनिक अम्ल की बात करेंगे, इनके क्या अनुलग्न है, इनके क्या पूर्व लग्न है, वो एक एक करके मैं आपको बताता रहूँगा। अब फर्स्ट क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मैंने इसको RCOOH और ARCOOH दोनों ही सामान्य सूत्र से लिखा। R का मतलब एल्किल जुड़ा होगा और AR का मतलब एरिल जुड़ा होगा। इसमें हमेशा अनुलग्न ही लगता है जिसका नाम है ओइक अम्ल। जैसे मान लो पहला उदाहरण मैंने लिया, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, 1। कितने कार्बन परमाणु हैं, 1। दूसरे उदाहरण में कार्बन परमाणुओं की संख्या 2। तीसरे में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3। चौथे में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4। पाँचवें में कार्बन परमाणुओं की संख्या 5। अब इनके नाम की बात करेंगे। नाम लिखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, जो पहला उदाहरण मैंने लिया उसमें H लगाया। यहाँ पर क्यों लगाया H, CH3 से क्यों नहीं स्टार्ट किया। जैसा आप एल्किल की बात करेंगे तो एल्किल में अभी आपको बताया कि CH3 पहला है, लेकिन इसमें मैंने पहले H लिखा है। उसका भी क्या कारण है, यानी जिस क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही उपस्थित होते हैं उस क्रियात्मक समूह के पहले कंपाउंड में H लगाया जाता है। क्या ध्यान रखना कि जिस क्रियात्मक समूह की संरचना में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही परमाणु उपस्थित हो उस क्रियात्मक समूह में पहला कंपाउंड H से शुरू होता है। ये विशेष ध्यान रखना है। यदि C और H दोनों ही नहीं है तो अपन पहला यौगिक जब लेंगे वो CH3 से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, CH3 से। ये ध्यान में रखना आपको। तो यहाँ पर पहले मैंने H लिया और इसके अंदर कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 1। यदि 1 कार्बन परमाणु होता है तो अपन मेथेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसमें, मेथेन। और अनुलग्न क्या है इसका, ओइक, तो इसका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथेनोइक अम्ल। दूसरा उदाहरण में अपन देख रहे हैं कितने परमाणु हैं, 2। तो 2 को अपन क्या बोलते हैं, एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तीसरे में कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 3। तो इसके लिए किसका नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। अगले में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4। तो इसके लिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेनोइक अम्ल। अगले में पेंटेनोइक अम्ल। यानी जितने कार्बन परमाणु हैं उतने की एल्केन, और एल्केन के पीछे क्या लग जाएगा, ओइक। यहाँ जैसे मेथेनोइक 1 कार्बन परमाणु की वजह से, एथेनोइक 2 कार्बन परमाणु की वजह से, प्रोपेनोइक 3 कार्बन परमाणु की वजह से, ब्यूटेनोइक 4 कार्बन परमाणु की वजह से, पेंटेनोइक 5 कार्बन परमाणु की वजह से। यहाँ पर अपन कार्बन परमाणु की संख्या देख रहे हैं, इसमें
1 2 3 4 5 और 6, तो अपन इसको हेक्सेनोइक। और एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि जहाँ तक आपको हो इनमें इंग्लिश के वर्ड ही ज़्यादा यूज़ करें। इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने के पीछे मेरा जो तर्क है वो ये है कि अपन जब इनके नियमों की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या ना अंग्रेजी की वर्णमाला का जो क्रम है उसका पालन किया जाता है, तो उसमें अंग्रेजी के अनुसार ही काम करना पड़ता है। अंग्रेजी वाले वर्ड ही ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज़रूर आप हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश पे थोड़ा जोर देना इस IUPAC के लिए, और आपका अंग्रेजी का भी सुधार हो जाएगा इससे, और इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रूल है वो भी आपके फॉलो हो जाएगा। जब अपन आगे बढ़ेंगे तब आपको भी इसका थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि इंग्लिश के वर्ड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है इसमें। अब इसमें जैसे ये 7 कार्बन परमाणु है, कितने हैं? 7 कार्बन परमाणु, तो अपन इसको बोलेंगे हेप्टेनोइक। क्या बोलेंगे इसको? हेप्टेनोइक एसिड। अगले में कितने? 8 है, 8 को बोलेंगे ऑक्टेनोइक एसिड। 9 को बोलेंगे नोनेनोइक एसिड, या ना ओइक लगा रहा हूँ सबके पीछे। और 10 को क्या बोलेंगे? डेकेनोइक एसिड। अब दूसरे क्रियात्मक समूह में देख रहे हैं अपन सल्फोनिक अम्ल। क्या लिखा था लिस्ट में? सल्फोनिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र क्या था? RSO3H। अब इस सीरियल में 2 नंबर पर है, इसके लिए इसका पूर्व लग्न ध्यान में रखना पड़ेगा। सल्फो क्या होता है? पूर्व लग्न सल्फो। और अनुलग्न क्या होता है? एल्केन सल्फोनिक अम्ल। यदि पीछे जुड़ा हुआ है तो अब तो इसको कहेंगे अपन एल्केन सल्फोनिक अम्ल। और एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़ा है, अकेला जुड़ा है तब तो ये लगा देंगे, अकेला नहीं जुड़ा, मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा और उसके साथ ये जुड़ा हुआ, तो इसका पूर्व लग्न काम में लिया जाता है। और पूर्व लग्न क्यों काम में लिया जाता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल 1 नंबर पर है और सल्फोनिक अम्ल 2 नंबर पर है, तो पूर्व लग्न 2 नंबर होने के कारण पूर्व लग्न काम मिलेंगे और मुख्य क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण होगा। अब इसके उदाहरण जब अपन कर रहे हैं तो पहला उदाहरण मैंने लिया यहाँ पर एल्किल समूह का CH3 का। अभी आपको पीछे बताया मैंने, उसमें मैंने H से शुरू किया था, यहाँ पर मैंने CH3 से शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं है, खाली हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। इसके लिए मेरे को पहला इसका कंपाउंड CH3 से शुरू करना पड़ेगा। तो पहला कंपाउंड CH3 से शुरू किया था, इसका नाम क्या है? CH3। इसका मतलब एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु को अपन क्या बोलते हैं? मेथेन। और पीछे क्या लगा देंगे? सल्फोनिक अम्ल। मेथेन के पीछे सल्फोनिक अम्ल लग गया तो इसका नाम बन गया मेथेन सल्फोनिक अम्ल। जब इसमें 2 कार्बन परमाणु है तो इसका नाम हो गया एथेन सल्फोनिक अम्ल। अगले में अपन कार्बन परमाणु की संख्या देख रहे हैं, कितनी है? 3, तो अपन इसका नामकरण करेंगे प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। अब नंबरिंग में भी ध्यान ये देना कि ग्रुप किधर साइड से नज़दीक पड़ रहा है। जैसे 1 नंबर कार्बन के साथ नज़दीक हो रहा है या 3 नंबर के साथ? 1 नंबर के साथ नज़दीक हो रहा है तो नंबरिंग यहाँ से डालेंगे। इसमें भी अपन देख रहे हैं नंबरिंग, इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। इसमें इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर। इसमें 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो या ना अपन को क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक होता है उधर की साइड से नंबरिंग करनी है। तो अपन यहाँ पर रूल भी समझ में आ रहे हैं कि एक तो सबसे पहले रूल्स में ये ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो यानी कार्बन श्रृंखला लंबी से लंबी होनी चाहिए और वो कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल होता है नंबरिंग। तो नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखना है, कोई भी क्रियात्मक समूह हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या उसके साथ जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी हो, वो उसके नज़दीक में आना चाहिए नंबर। तीसरी बात, अंग्रेजी का क्रम। जब अपन मान लो पूर्व लग्न लगाएंगे, पूर्व लग्न
2, 3, 4, 5 ऐसे हैं, तो इनकी स्पेलिंग में कौन सा अंग्रेजी का वर्ड पहले आ रहा है, कौन सा अंग्रेजी का वर्ड बाद में आ रहा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी ज़्यादा यूज़ करनी है इसमें, ताकि अंग्रेजी की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रूल को फॉलो कर सकें। क्या पहला डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। अब एक कार्बन होने की वजह से अपन इसका नाम मेथेन सल्फोनिकम लिखा है। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है, इसके लिए इसका नाम एथेन सल्फोनिकम लिखा है। इसमें 3 कार्बन परमाणु संख्या है, इसमें प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल हुआ। 4 की वजह से ब्यूटेन, 5 से पेंटेन, 6 से हेक्सेन, 7 से हेप्टेन सल्फोनिक अम्ल, ऐसा 8 हो जाएंगे तो ऑक्टेन सल्फोनिक अम्ल, 9 हो जाएगा तो नॉनेन सल्फोनिक अम्ल, और 10 हो जाएगा तो डेकेन सल्फोनिक अम्ल। तो क्रियात्मक समूह के अंदर अपन चौथे समूह की बात कर रहे हैं। चौथा योग कौन सा ग्रुप है, एस्टर, जिसका सामान्य सूत्र क्या लगा, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर। तो ऑक्सीजन के इधर वाली जो आर है उसको अपन एल्किल लिखते हैं हमेशा, और इधर वाले जितने भी कार्बन परमाणु उसके पीछे OH लगाते हैं। तो इसका नाम क्या है, एल्किल एल्के नोएट। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन है, 1, इधर भी कितने, 1, इधर 1 है, इसमें अपन देख रहे हैं 1 और 2, इधर कितने, 1, इधर 1, 2, 3, इधर 1, 1, 2, 3, 4, इसमें 1, फिर इधर 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनके नाम की बात करेंगे अपन, तो मैंने कहा इधर वाले के पीछे हमेशा एल्किल लगता है। तो इधर कितने कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को अपन बोलेंगे मेथिल, क्या बोलेंगे, मेथिल। और इधर कितने, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन को बोलेंगे मेथेन, और पीछे क्या लगा देंगे, OH। तो इसको लिखेंगे अपन मेथिल मेथेनोएट। ऐसे इसका मेथिल एथेनोएट, इसमें मेथिल प्रोपेनोएट। अब आप ये दिमाग में आ रहा होगा आपके कैसे इसमें इंग्लिश के रूल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो श्रृंखला को तोड़ रहा है। उसके आगे जैसे नाइट्रेट में था कि C डबल बॉन्ड O था, इसके लिए अपन ने उधर भी कार्बन परमाणु और इधर दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या देखी थी, समान हो रहे तब तो अपन ने एक ही नाम लिखा था, और असमान हो रहे तो दोनों ही लिखे, जैसे मेथेनोइक एथेनोइक लिखा था, ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक लिखा था अपन ने। लेकिन यहाँ पर उधर वाले को फिक्स एल्किल बोलते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बाद जुड़ा हुआ है, आगे कार्बन नहीं है। कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो एनाइड्रेट ग्रुप का बन जाता है, और कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ तो एस्टर ग्रुप बन जाता है ये। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 कार्बन मेथिल, और इधर भी 1 कार्बन, तो मेथेन के पीछे OH लगा दिया, इधर 1 कार्बन मेथिल और एथेन के पीछे OH लगा दिया, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल ब्यूटेनोएट, मेथिल पेंटेनोएट। ऐसे इनके 10 तक नाम अपन लिखेंगे। कितने तक, 10 तक। यहाँ पर मेथिल ब्यूटेनोएट हो गया, इसका नाम क्या होगा, मेथिल पेंटेनोएट, इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम हो गया मेथिल हेक्सेनोएट। क्या नाम होगा इसका, मेथिल हेक्सेनोएट। इसका नाम हो गया मेथिल, उधर 1 कार्बन है और इधर कितने हैं, 7 है, तो मेथिल हेप्टेनोएट। गिन के देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसका नाम हो जाएगा मेथिल ऑक्टेनोएट। क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल ऑक्टेनोएट। इसका नाम हो जाएगा मेथिल नोनेनोएट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल डेकेनोएट, क्योंकि 10 कार्बन है। कितने कार्बन है, 10, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि मैंने इधर पहले एक कार्बन को फिक्स रख के चला था और 1 से लेकर के 11 नंबर तक, यानी कुल कार्बन परमाणु संख्या मैंने 10 तक लंबी श्रृंखला बढ़ा दी थी। तो इनके नाम आ गए थे ये वाले: मेथिल मेथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, मेथिल प्रोपेनोएट, मेथिल ब्यूटेनोएट, मेथिल पेंटेनोएट, मेथिल हेक्सेनोएट, मेथिल हेप्टेनोएट, मेथिल ऑक्टेनोएट, मेथिल नोनेनोएट और मेथिल डेकेनोएट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड में जो कार्बन परमाणु है उसको मैं 2 कर रहा हूँ। कितने कर रहा हूँ? 2। तो 2 करते ही कितने कार्बन की एल्किल बन गई है? 2 कार्बन की। और 2 कार्बन के एल्किल को अपन क्या बोलते हैं? एथिल। क्या बोलते हैं इसको? एथिल। तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा वो अभी अपन ध्यान दे रहे हैं। पहले कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ा देते हैं इधर राइट साइड में, CH2 CH3 या C2H5 भी लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? C2H5 और CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपको अच्छा लगे वैसा लिख लो, क्या फ़र्क नहीं पड़ता इसमें कुछ। अब इसके जब नाम की बात करेंगे अपन तो यहाँ पर इधर कितने कार्बन परमाणु? 2 है। 2 को अपन एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं 2 को? एथिल। तो इसका नाम हो गया एथिल मेथेनोएट, इसका नाम हो गया एथिल एथेनोएट, इसका नाम हो गया एथिल ब्यूटेनोएट, इसका नाम हो गया एथिल पेंटेनोएट, इसका नाम हो गया एथिल हेक्सेनोएट, एथिल हेप्टेनोएट, एथिल ऑक्टेनोएट, एथिल नोनेनोएट और एथिल डेकेनोएट। ऐसे अपन हजारों कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 2 कार्बन लिया, पहले 1 लिया था फिर 2 लिया। अब मैं इधर 1 कार्बन परमाणु संख्या और बढ़ा दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 3। तो 3 को क्या बोलेंगे? प्रोपिल। तो यहाँ पर प्रोपिल मेथेनोएट बन जाएगा, प्रोपिल एथेनोएट। ऐसे मान लो मैं 4 लूँगा तो क्या बन जाएगा? ब्यूटिल। 5 लूँगा तो पेंटिल, 6 लूँगा तो हेक्सिल, 7 लूँगा तो हेप्टिल, 8 लूँगा तो ऑक्टिल, 9 लूँगा तो नॉनिल, 10 लूँगा तो डेकिल। तो इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के राइट साइड वाली जो एल्किल है वो पहले लिखी जाती है और इधर कितने कार्बन परमाणु उसके अनुसार एल्केन बनती है और एल्केन के पीछे OH लगता है। ये अपना आज का 4 टॉपिक का कार्यक्रम अपन ने किया है। कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, सल्फोनिक अम्ल का, एनहाइड्राइड का और एस्टर का। ऐसे अपने 14 टॉपिक पूरे हैं। तो 14 टॉपिक को भी अपन कंप्लीट करेंगे और ये सभी आपके किस में आते हैं? नामकरण के अंतर्गत। तो नामकरण जब किया जाता है तो 3 नियम मुख्य हैं। उन तीनों मुख्य नियमों का पालन करना है। एक तो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, एक अंकन लिखना उसके ऊपर और एक अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। यस छोटू। अब अपन तीसरे क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में खास पहचान ये है कि बीच में O होना चाहिए और उधर भी C, इधर भी C और उधर भी C होना चाहिए। तो इसको एनहाइड्राइड बोलेंगे। एनहाइड्राइड कैसे बना? अब जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणु आपस में अपन जोड़ना चाह रहे हैं, RCOOH प्लस HOCOOR। तो यहाँ से जब एक H2 को बाहर निकाल देंगे या ना इसका डिहाइड्रेशन कर दिया अपन ने तो यहाँ पर एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया अपन ने? एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड का सूत्र यहाँ से प्राप्त हुआ अपन को। अब इसमें जब ये एनहाइड्राइड अपन बात करेंगे तो इसमें हमेशा अनुलग्न काम आता है और उसका नाम क्या है? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड के कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं। वैसे अपन हजारों उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ पर इधर की साइड भी 1 कार्बन रखा है और उसको फिक्स रख के चल रहा हूँ और इधर मैं 1 कार्बन परमाणु बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे अपना अगले एग्जाम्पल करेंगे तो उधर 2 कर दो और इधर भी बढ़ाना शुरू कर दो, उधर भी 3 कर दो, आगे बढ़ाना शुरू कर दो, 4 कर दो, बढ़ाना शुरू कर दो। कहने का मतलब हजारों एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर
जैसे मैंने एक रखा है, इधर भी ऑक्सीजन के इधर और उधर दोनों साइड में देखना है आपको कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। ऑक्सीजन के इधर कार्बन परमाणु संख्या 1 है और अपन इधर भी देख रहे हैं तो कार्बन परमाणु संख्या क्या है, 1 है। तो इसका मतलब अपने पास दोनों साइड में एक ही कार्बन परमाणु प्राप्त हो रहा है, तो उसको अपन मैथ बोलते हैं। और मैथ के पीछे ओइक एसिड, तो मैथेनोइक एनहाइड्राइड बना दिया। क्या बना दिया अपन ने, मैथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इसमें अपन देख रहे हैं इधर 1 है और इधर कितने 2, तो इनके स्पेलिंग देखेंगे। इसकी स्पेलिंग में एम से शुरू होती है और इधर वाले 2 कार्बन परमाणु की स्पेलिंग ई से शुरू होती है। तो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार ई को पहले लिखा जाएगा और एम को बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी की वर्णमाला काम दे रही है, इसके लिए मैंने आपको पहले कहा कि नाम लिखते टाइम इनके इंग्लिश के वर्ड यूज़ करने हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर काम आ रही है। तो यहाँ एथेनोइक और मैथेनोइक यानी अंग्रेजी की वर्णमाला का क्रम का मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ नाम लिखा एथेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड। अब मैं जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन के उधर 1 कार्बन परमाणु है और इधर 3 कार्बन परमाणु है। 1 कार्बन को अपन मैथेन बोलते हैं और 3 को प्रोपेन बोलते हैं। तो अंग्रेजी में एम पहले आता है, पी बाद में आता है। तो एम वाले को मैथेनोइक लिख दिया, 3 वाले को प्रोपेनोइक लिख दिया। मैथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम बन गया। अगले एग्जाम्पल में अपन देख रहे हैं, तो इधर 1 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है। तो अंग्रेजी का नियम के अनुसार ब्यूटेनोइक मैथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो गया। अगले में मैथेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड नाम हो जाएगा। ऐसे अपन 5 से अगले 6 में चलेंगे तो हेक्सेनोइक आएगा, 7 में चलेंगे तो हेप्टेनोइक, 8 में चलेंगे तो ऑक्टेनोइक, 9 में चलेंगे तो नोनेनोइक, 10 में चलेंगे तो डेकेनोइक एनहाइड्राइड आएगा। अब मान लो मैं यहाँ पर एक कार्बन परमाणु की संख्या और बढ़ा दूँ, H की जगह मैं यहाँ CH3 लिख दूँ। क्या कर दूँ मैं H की जगह CH3 लिख दूँ और इधर भी मान लो मैंने CH3 लिख दिया और इधर मैं CH3 फिक्स कर रख रहा हूँ और इधर एक एक कार्बन परमाणु मैं बढ़ा रहा हूँ। तो इनके नाम क्या क्या होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर मान लो एक एक कार्बन परमाणु बढ़ाऊँगा तो इनके नाम क्या हो जाएंगे। CH3 से पहले CH2 कर दूँगा इसको और इसका क्या हो जाएगा CH3, ये सेकंड। और थर्ड कंपाउंड क्या होगा CH3 CH2 फोर्थ कंपाउंड हो जाएगा CH3, फिर इसको CH2, 5वां कंपाउंड CH3, इसको जोड़ के CH2। अब इनके नाम में परिवर्तन आ जाएगा। इसमें अपन देख रहे हैं इधर 1 कार्बन परमाणु और इधर क्या है 2। इधर अपन देख रहे हैं 1 नहीं, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। इसमें 1 और 2, इधर 1 2 3, इसमें 1 और 2 इस साइड में है और इस साइड में 4 है। इधर 1 और 2 है और इस साइड में कितने हैं 5, इधर 1 और 2 और इधर कितना हो जाएंगे 6। अब इनके जब नाम की बात करेंगे तो इस ऑक्सीजन के इधर और इधर दोनों तरफ देखना है। इधर कितने परमाणु आ रहे हैं 2 को अपन क्या बोलते हैं कार्बन को एथेन और इधर भी क्या बोलेंगे एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसमें अपन क्या देख रहे हैं इधर कार्बन परमाणु संख्या 2 है, इधर कार्बन परमाणु संख्या 3 है। 3 के हिसाब से क्या होगा प्रोपेनोइक और 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा मैथेनोइक। तो इसका नाम अपन लिखेंगे तो एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम हो जाएगा। इसकी अपन बात करेंगे तो इसमें इधर कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 4। 2 के हिसाब से एथेनोइक और 4 के हिसाब से ब्यूटेनोइक। तो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग ब्यूटेनोइक पहले आएगा, ब्यूटेनोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। अगले का नाम हो जाएगा ये एथेनोइक इधर है और इधर कितने हैं पेंटेनोइक। तो किसका नाम क्या होगा एथेनोइक पेंटेनोइक एनहाइड्राइड। यह ना कार्बन परमाणु की अपन संख्या बढ़ाते रहेंगे और कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। ऐसे अपन हजारों कार्बन परमाणु की श्रृंखला एक एक करके बढ़ा के लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे इधर 6 और उधर कितने 2। तो 6 को अपन क्या बोलते हैं हेक्सेनोइक और 2 को क्या बोलेंगे ब्यूटेनोइक। तो इसका अंग्रेजी में बी पहला आता है, इसके लिए ब्यूटेनोइक हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम लिख देंगे। ऐसे अपन
आगे श्रृंखला चला रहे हैं तो मान लो जैसे एक कार्बन परमाणु और बढ़ा दिया, इधर भी बराबर, पहले इस साइड भी 3 कर दो, इस साइड भी 3 कर दो, फिर इधर 3 फिक्स रख के चलो और इधर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 9, 10 तक चलो। तो अपन इनके नाम अपने अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम को फॉलो करते हुए कौन सा लेटर पहले आएगा, कौन सा लेटर बाद में आएगा और पीछे क्या लगाएंगे, ओइक एनहाइड्राइड, ऐसे अपन इसके बहुत सारे कंपाउंड और बना सकते हैं। ये आप होमवर्क में ट्राई करके देख सकते हैं।